मैं डॉक्टर मीनू स्वागत करती हूँ आप सभी का श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, जो कि देश की पहली स्किल यूनिवर्सिटी है के यूट्यूब चैनल पर। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी ऑनरेबल वाइस चांसलर श्री राज नेहरू जी का, जिनके मार्गदर्शन से हम इस इनिशिएटिव को आगे ले जा रहे हैं। एक विज़न है उनका कि ना सिर्फ हरियाणा का यूथ बल्कि पूरे हिंदुस्तान का यूथ अपनी काबिलियत को इतना पहचाने और उसे इतना तराशे कि ना सिर्फ जॉब्स उसे आसानी से मिले बल्कि वो जॉब्स क्रिएट कर सके एक एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल के थ्रू। इस चैनल के माध्यम से मेरी यही कोशिश है कि उन स्किल्स को हम किस तरह से तराश सकते हैं जो कि शायद बहुत सटल होती हैं, जिनको शायद हम बहुत ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दे पाते हैं। आज के इस एपिसोड में मेरी यही कोशिश है कि हम आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को ओपन कर सकें, जिससे आप अपनी कंटेंट राइटिंग स्किल, आपकी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएँ। पर पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन सो दैट ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इसका फ़ायदा उठा सकें। सो कंटेंट राइटिंग आज के डेट में इतना बज़वर्ड क्यों है? व्हाई इज़ एवरीबडी टॉकिंग अबाउट कंटेंट राइटिंग? आप चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप क्रिएटिव फील्ड में हो या नॉन क्रिएटिव फील्ड में हो, चाहे आप टेक्निकल फील्ड में हो या नॉन टेक्निकल फील्ड में हो, आपको क्राउड से हटाने के लिए, क्राउड से चमकाने के लिए, शाइन करने के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ नज़र आती है वो है आपकी राइटिंग स्किल्स। हाउ impressively you can write, how impressively you can showcase your work or your thinking and your imagination. Imagine करो, आज का ज़माना है एक डिजिटल ज़माना। आज की इस डिजिटल एज में इससे पहले कि आप किसी से फेस टू फेस मिल सकें, आपका रिज्यूमे पहुंचता है, आपकी मेल पहुंचती है, आपकी राइटिंग स्किल्स पहुंचती है उस इंसान तक जो कि सेट करती है टोन फॉर फ्यूचर प्रेजेंटेशंस एंड फ्यूचर मीटिंग्स विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में और एकेडमिक फील्ड दोनों में रहा है, मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि ऐसे बहुत सारे फोक्स हैं, ऐसे बहुत सारे ब्रेन्स हैं जो कि मीडियोकर हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ गुड राइटिंग स्किल्स वो कहीं ना कहीं अपनी छाप हमेशा हर डिपार्टमेंट में छोड़ते थे। और ऐसे भी कुछ फोक्स हैं जो टेक्निकली बहुत नॉलेजेबल थे, लेकिन बिकॉज दे कुड नॉट राइट वेल, दे कुड नॉट क्रिएट अ मार्क इन द डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ पुअर राइटिंग स्किल्स। सो हियर आज के जो डिजिटल ज़माने की मैं बात कर रही हूँ, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट फ्रॉम फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू परमानेंट अपॉर्चुनिटीज़। आप ट्रेडिशनल मीडिया देखिए, प्रिंट मीडिया, वहाँ आप राइटिंग का काम कर सकते हैं। आप अगर कंटेम्प्रेरी फील्ड में देखना चाहें तो ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग फॉर वेबसाइट, कंटेंट राइटिंग फॉर स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर वीडियो चैनल्स, फॉर प्रोग्राम्स, फॉर टीवी, स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर टीवी। आप पोएम्स लिख सकते हैं, आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको रिसर्च में भी शौक है तो वो भी कहीं ना कहीं राइटिंग स्किल्स ही डिज़ायर करता है। इट इज़ लिमिटलेस, द डिमांड इज़ एंडलेस। आपके अंदर अगर राइटिंग स्किल्स है तो आप चाहे फ्रीलांसिंग में जा सकते हो, चाहे आप परमानेंट उसमें जा सकते हो। इससे भी बेसिक लेवल पर अगर आप नीचे आते हो तो आप ये देखिए, आपकी जिस भी क्षेत्र में आप हैं, अगर आप ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, आपकी स्किल्स वहाँ पे डेली बेसिस पे, आपकी रिपोर्ट्स के बेसिस पे, आप क्या लिख रहे हो, आपके आर्टिकल्स, उनके बेसिस पे आपकी स्किल्स को जज किया जाता है। सो हम कैसे सुधार सकते हैं हमारी राइटिंग स्किल्स को? बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है, शुरुआत होती है आपकी इमेजिनेशन से। यस, आप इससे पहले कि राइटिंग पे अपने ध्यान दो, सबसे पहले अपनी इमेजिनेशन और अपनी क्रिएटिव थिंकिंग पे आप ध्यान दीजिए। बिकॉज आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आप लिख पाएंगे। अब सोचने के लिए यूजुअली लोग ये सोचते हैं कि बिकॉज आई हैव टू राइट ऑन अ सर्टेन टॉपिक, आई मस्ट सिट समवेयर एंड स्टार्ट राइटिंग। नहीं, थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको हर
क्षण, हर जगह, चाहे आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, सो रहे हैं, टीवी भी वॉच कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, आपको उस आइडिया के अराउंड कॉन्सेप्ट डेवलप करते रहना है. that is the power of thinking, and that is why I said you cannot start writing unless you start thinking. So जो भी आइडिया आपके दिमाग में आया है, उस आइडिया के अराउंड एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए आपको दिन रात उस आइडिया को जीना है, और ऐसे जीना है कि आप विजुअलाइज कर सकें कि मैं इस आइडिया को कहाँ लेके जाना चाहता हूँ, मैं इसे कैसे डेवलप करना चाहता हूँ, मैं क्या बनाना चाहता हूँ. फिक्शनल आप कुछ लिखना चाहते हैं तो किस तरह के कैरेक्टर्स उसमें होंगे. अगर मैं एक नॉवल लिखना चाहता हूँ, मैं किस तरह के कैरेक्टर्स के थ्रू उस नॉवल को आगे ले जाना चाहूँगा. क्या ये एक मर्डर मिस्ट्री होगी, या एक ये लाइफ सेविंग स्किल्स के ऊपर कुछ होगा, या एक ये सिंपल कहानी होगी, या बच्चों की कहानी होगी. सो जो भी आइडिया आपके दिमाग में आया है उसे आपने जीना है. उठते बैठते सोते जागते आपने उसे विजुअलाइज करना है, और ये विजुअलाइजेशन जो है ये आपकी कहानी को बिल्ड करेगी. इट कुड बी अ बिजनेस प्रपोजल. आपने एक बिजनेस प्रपोजल किसी के सामने पेश करना है. उस प्रपोजल में आपने जीना है उस चीज़ को कि किस तरह की मार्केटिंग टीम रखना चाहता हूँ मैं, किस तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट होगा, कैपिटल में कहाँ से इन्वेस्टमेंट कहाँ से लूँगा, कहाँ से पैसा उठाऊँगा, कितनी HR, मुझे कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, किस किस लेवल पे मुझे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, इसके ऑपरेशंस कैसे चलाऊँगा, लॉजिस्टिक्स कैसे होगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ कहाँ नेटवर्क डेवलप करूँगा, किस तरह से मैं टेस्ट मार्केटिंग करूँगा, ब्रांडिंग कैसे करूँगा, एडवर्टाइजिंग कैसे करूँगा. सो जब आप उस आइडिया को जीते हो, आप उसमें अपना पैशन डालते हो, तब आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू होता है. तो ये आपका पहली सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल जो है वो है आपकी थिंकिंग स्किल, जिसमें आती है आपकी विजुअलाइजेशन स्किल टू बिल्ड दैट कॉन्सेप्ट अराउंड दैट आइडिया. अब जब तक आप ये थिंकिंग में फेज में हो, साथ के साथ साइमल्टेनियसली आपने दो और काम करने हैं. पहला काम, आपने अपनी वोकैबुलरी पे काम करना शुरू करना है. जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज की बात कर रही हूँ. इट कुड बी ओरिजिनल लैंग्वेज, इट कैन बी अ इंटरनेशनल लैंग्वेज. नाउ डेज आप बच्चों को देख रहे हो, हर तरह का बच्चा रशियन क्या, जर्मन लैंग्वेज क्या, फ्रेंच क्या, डिफरेंट लैंग्वेजेस हम घर बैठे सीख सकते हैं आजकल. सो आप उनमें अगर अपना पैर जमाना चाहते हो, सिक्का जमाना चाहते हो, तो आप उस लैंग्वेज में भी अपनी थिंकिंग को बढ़ा सकते हो. अब वोकैबुलरी की जहाँ बात आई, तो जिस भी लैंग्वेज में आप डिसाइड करते हो अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना, आपने एक रफ डायरी अपने पास रखनी है, और उस डायरी में रोज आपने अपना एक पर्सनल गोल बनाना है कि मिनिमम 2 या 3 नए वर्ड्स आपने उसमें लिखने हैं अलॉन्ग विद द मीनिंग. अब आपने रोज 2 या 3 वर्ड्स आप लिख रहे हो अलॉन्ग विद द मीनिंग. इन वर्ड्स के आपने, अगर टाइम मिलता है तो आपने एक सेंटेंस भी इनका मेंशन करना है जो कि उस वर्ड को कहीं यूज़ कर रहे हैं. यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर. आपने एक स्टेप आगे जाना है. जहाँ कहीं भी आप स्कूल, कॉलेज या जहाँ कहीं भी जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, आपने ज़बरदस्ती इन वर्ड्स को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना है, यूज़ करना है. चाहे आपके सामने वाले इंसान को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट आपने यूज़ करना है, बिकॉज आपका ये प्रैक्टिस फेज चल रहा है. तो दैट इज़ वन थिंग वेयर यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. दूसरी चीज़ आप क्या इम्प्रूव करोगे? आपकी रीडिंग स्किल्स. रीड. दैट इज़ वन गॉस्पल ट्रूथ दैट यू हैव टू रिमेंबर. एंड ये मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग मंत्रा है. मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि आप जितना पढ़ते हो उस सब्जेक्ट रिलेटेड, उतना ही आप कंज्यूम, यू हैव दैट हंगर, कंज्यूम मोर एंड मोर. बिकॉज जितना आप कंज्यूम करोगे, जितनी हंगर आप में होगी पढ़ने की, उतना ही आपका ब्रेन एक्टिवेट होगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या उस पर्टिकुलर टॉपिक की तरफ. एंड व्हेन यू रीड, keep one thing in mind, because nowadays there is one tendency that youth has कि यहाँ आपने 10 ऑनलाइन रिसोर्सेज से आपने पढ़ा या ऑफलाइन रिसोर्सेज से पढ़ा और कट कॉपी पेस्ट किया और उसको अपने आइडिया में कन्वर्ट कर दिया. नो, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिसर्च एंड प्लेजियरिज्म. डू नॉट कॉपी एनीबडी एल्सेज आइडिया. रिमेंबर, व्हेन यू स्टडी समथिंग, व्हेन यू रीड समथिंग, व्हेन यू हैव दैट पावर एंड हंगर फॉर रीडिंग, उसमें आप
अपने विजन को ढूंढोगे, उसमें आप अपने शब्दों को ढूंढोगे, और जब आप 10 जगह से पढ़ोगे उसे आप अपने हिसाब से, अपने ब्यूटीफुल, जिसे कहते हैं आपके माइंड के टच के थ्रू आप उसे पेश कर पाओगे राइटिंग स्किल्स में। एंड दैट इज़ द रीज़न इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप रीड करो, रीड विद द इंटेंट ऑफ कंज्यूमिंग एंड प्रोड्यूसिंग इट इन योर ओन लैंग्वेज लेटर ऑन। अब आपने ये 2 चीज़ें कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, आप अपने इस आइडिया को और वो जो कॉन्सेप्ट आप डेवलप कर रहे थे सोते जागते, उसे अब आप पेन डाउन करना शुरू करोगे। जर्नल योर थॉट्स। अब आप अपनी थॉट्स को जर्नल करना शुरू करोगे। बड़ा रफ होगा ये, रफली आप स्क्रिबल करना शुरू करोगे। ये मेरा आइडिया है और इस आइडिया में मैं ये सोच रहा हूँ, इस प्रकार के कैरेक्टर्स होंगे, या अगर बिजनेस प्रपोजल है तो इस बिजनेस प्रपोजल में रफली मैं 4-5 सेगमेंट्स मैंने बनाए हैं, और इस सेगमेंट में ये मेरा अपना जो विजन और मेरा जो अपना मिशन है वो मैं इस प्रकार से इसको आगे ले जाना चाहूँगा। तो आपने अब जो भी आपका जो मकसद था, उस आइडिया के अराउंड जो आपने कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, अभी तक वो माइंड में ही था, अब आप उसको पेपर पर लाना शुरू करते हो। रफली आप उसको स्क्रिबल कर रहे हो, एंड साथ में आपकी वोकैबुलरी स्किल्स भी इंप्रूव हो रही हैं, और साथ के साथ आप अपनी रीडिंग भी आप अपनी बढ़ा रहे हो। आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन आजकल इतना प्लिथोरा ऑफ नॉलेजेस अवेलेबल, सोर्सेज आर अवेलेबल ऑल ओवर। आप जितना पढ़ रहे हो, आप उसमें से कहीं ना कहीं नॉलेज गेन करके उसे अब आप अपने कॉन्सेप्ट में डेवलप कर रहे हो। जैसे जैसे आप इसे डेवलप कर रहे हो, आपके अंदर ऑब्वियसली एक अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बन रहा है। अब आपने इसको बिल्कुल एक रफ ड्राफ्ट में डालना शुरू किया, अब जहाँ तो डेडलाइन है वहाँ ऑब्वियसली यू मे हैव टू स्क्वीज द प्रोसेस। ये जो आप सीखना, विजुअलाइजेशन करना और वोकैबुलरी, इन सब का आपका जो है वो टाइम फ्रेम वो आप रिड्यूस करोगे। पर जहाँ आपके पास इनफ टाइम है, इफ़ यू आर स्टिल एन एस्पायरिंग राइटर, आप आराम से स्लो करके अपनी गोल्स डेवलप कर सकते हो और उसमें महारत हासिल कर सकते हो। अब आपने अपना एक तरफ इसे डेवलप किया, एक रफ ड्राफ्ट, अब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। उस रफ ड्राफ्ट में जो आपने मेजर पैरामीटर्स लिखे थे उनको अब आप एक्सटेंड करना शुरू करोगे। एक्सटेंड एज एन आपका आइडिया जो है अब वो इम्प्रेसिव राइटिंग का फॉर्म लेना शुरू कर रहा है। अब आपका जो आपने ऑनलाइन इतना कुछ पढ़ा, आपने जो अपनी वोकैबुलरी इतनी इम्प्रूव की, और जो आपने रफ ड्राफ्ट बनाया, अब वो रफ ड्राफ्ट क्या था, वो तो एक स्केलेटन था, वो तो एक ब्लूप्रिंट था। उस ब्लूप्रिंट को अब आप शेप देना शुरू करते हो। उसमें जो आपने मेन पॉइंट्स थे, उन मेन पॉइंट्स को अब आप इलेबोरेट करना शुरू करते हो। इसके बाद अब हम शुरुआत करेंगे। अब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। अब आपने कुछ लिखा, रफ ड्राफ्ट किया, अब नाउ उसको फाइनल ड्राफ्ट पे पहुंचने से पहले आप चाहोगे कि कोई प्रूफ रीड करे। यहाँ अब आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपने आइडेंटिफाई करना है कुछ ऐसे अपने सोर्सेज को अपने अराउंड, कोलीग्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट है, जो आपके क्रिटिक्स होंगे, हेटर्स नहीं। हेटर्स विल लुक एट योर आइडिया एंड दे विल थ्रो इट इन द डस्टबिन। लेकिन जो आपके क्रिटिक्स हैं, दे विल गो थ्रू द आइडिया, दे विल पिन पॉइंट इसमें कहाँ आपने गलती की है, कहाँ आप इसमें बेटर वोकैबुलरी यूज़ कर सकते हो, कहाँ इसमें आपने अपनी ग्रामर में कोई मिस्टेक की है। दे विल बी एज अ क्रिटिक गाइडिंग यू टू परफॉर्म बेटर एंड राइट बेटर। इसमें आप जितना इम्प्रोवाइज़ करोगे, जितने लोगों के सामने पेश करोगे, उतना ही आपको फीडबैक मिलेगा, और इस फीडबैक के बेसिस पे आप इसको इम्प्रोवाइज़ करोगे अपने डॉक्यूमेंट को। डॉक्यूमेंट कुड बी एनीथिंग, एज आई सेड, कुड बी अ रिपोर्ट, इट कुड बी अ नॉवल, कुछ भी हो सकता है जो जिस चीज़ की आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़रूरत है। अब आपने इसे इम्प्रोवाइज़ किया। इम्प्रोवाइज़ करने के बाद अब टाइम है टू शाइन। अब टाइम है टू प्रेजेंट इट टू द मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट और टू द वर्ल्ड। इट कुड बी आपका फेसबुक पे आप कुछ लिखना चाहते हो, आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो, किसी वेबसाइट पे आप कुछ पेश करना चाहते हो, आप जो भी करना चाहते हो। आपने एक बार फीडबैक लेने के बाद जो इम्प्रोवाइज किया है, देन जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज स्काई इज़ द लिमिट। और यहाँ आपने सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं करना है। सबसे जो नेगेटिव चीज़ है हमारी पर्सनालिटी में वो है सेल्फ डाउट, जहाँ हम खुद की कैपेबिलिटीज़ पे डाउट करते हैं। आई वांट टू गिव यू वन वेरी सिंपल एग्जांपल हियर। डू यू रिमेंबर द कैंपेन ऑफ नाइकी, लेट्स डू इट?
वो कैंपेन 1988 में सुपर डुपर हिट हुआ था। ज़रा सोच के देखिए उस कैंपेन में ऐसा क्या खास था। 3 वर्ड्स, लेट्स डू इट। बहुत गहराई से अगर आप सोचेंगे तो आपको पता लगेगा उसमें ना कोई बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी यूज़ हुई है, ना ही उस कैंपेन में कुछ ऐसा आप कह सकते हो कि एग्जाम्पलरी किसी ने लैंग्वेज यूज़ करके कुछ ग्रामेटिकल कुछ ऐसा लिखने की कोशिश की है जो कि बहुत अलग से शाइन करे। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट जो है वो उसमें समझ में आता है कि थिंकिंग बहुत बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व की गई है। एक कंपनी जो कि स्पोर्ट्स गियर बनाती है वो ये कह रही है लेट्स डू इट, वी विल गिव यू टूल्स। हम आपको उस तरह के टूल्स प्रोवाइड करेंगे कि जिन टूल्स के सहारे आप अपनी फिटनेस जर्नी को आगे ले जा सकते हो। आप जो भी सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स देखोगे, जो भी आप सक्सेसफुल नॉवेल्स पढ़ोगे, आप उसमें देखोगे सिंपल फ्लूइड लैंग्वेज यूज़ की जाती है। पर उस सिंपल फ्लूइड लैंग्वेज में एक जो राइटर का पैशन है वो दिख रहा होता है। एंड दैट इज़ वॉट इज़ द फाउंडेशन ऑफ गुड राइटिंग स्किल्स। I hope this video has opened up your brains to very simple and logical thinking of going ahead with your writing skills. हम सब में हैं, हम सब में बहुत सारी skills हैं जो शायद सुस्त बैठी हैं, जिन्हें बाहर निकालने की हमें ज़रूरत है. So let's get going. And I want to hear from you in the comment box. Please write down if you like my content. We'll meet again in the next video. Thank you so much. Namaskar.